असुमें अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम राम मंगल भवन अमंगल हारी राम जय सिया राम राम द्रवयु सो दशरथ अजीर बिहारी राम जय सिया राम राम जानत हूँ अस स्वामी बिसारी राम जय सिया राम राम फिरहि ते काहे न होई दुखारी राम जय सिया राम राम एहि विधि कहत राम गुण राम राम जय सिया राम राम पावा अनिर्वाच्य विश्राम राम जय सिया राम राम पुनि सब कथा विभीषण कही राम जय सिया राम राम जी विधि जनक सुता तेह रही राम जय सिया राम राम तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता राम जय सिया राम राम देखी चहु जानकी माता राम जय सिया राम राम जुगुति विभीषण सकल सुनाई राम जय सिया राम राम चलेयु पवन सुत विदा कराई राम जय सिया राम राम करी सोई रूप गयऊ पुनीत हेवा राम जय सिया राम राम बने अशोक सीता रह जहवा राम जय सिया राम राम देखी मन ही मन कीन प्रणाम राम जय सिया राम राम बैठे ही बीती जात निसी जाम राम जय सिया राम राम कृष्ण तनु शीस जटाए कुबेरी राम जय सिया राम राम जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी राम जय सिया राम राम मंगल भवन अमंगल हारी राम जय सिया राम राम द्रवयु सो दशरथ
दशरथ राजीव बिहारी रामा जय सिया राम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ायु अनुग्रह तोरे। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री राम। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक परचार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी विभीषण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। हम सब ने कल देखा विभीषण जी अपनी कुछ व्यथा सुना रहे हैं कि हे भ्राता हमारा तो यहाँ पे रहना ऐसा है जैसे कि दांतों के बीच में जीव का रहना। दांत मैंने कठोर राक्षस स्वभाव और हम बिल्कुल कुछ किसी को क्या कहें, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है ये राक्षस जो हैं हमें दंश देते रहते हैं। और ये स्वभाव हर कोई अपने अपने गुण और स्वभाव से ही बरत रहा है। जिसका जो स्वभाव होगा वो वही करेगा। कथा आती है कि एक संत नदी के किनारे नहाने गए हैं और वहाँ पे वो जो बिच्छू है वो बार बार उनके ऊपर चढ़ता है और उसको फूंक पानी में बहा देते हैं। वो फिर बार बार दंश मारता है। तो किसी ने पूछा कि आप इसको मार क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा ये उसका स्वभाव है और मैं अपना, वो अपना नहीं स्वभाव छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो यहाँ पे स्वभाव को हम इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं कि उसकी नेचर ऐसी है, उसकी नेचर ऐसी है। नेचर हम प्रकृति को भी कहते हैं। तो ये प्रकृति में ही अलग अलग रूप के जो ये हमें भेदभाव मिलते हैं वो स्वभाव में भी तो है। हर प्रकार के ही तो हमें लोग मिलते हैं और ऐसा नहीं कि मनुष्यों में ही हो, ये जानवरों में भी होता है। कई गायें ऐसी होंगी कि बहुत सीधी सी होंगी। गाय को तो बहुत सीधा पशु माना जाता है ना, लेकिन उसमें भी कई गायें ऐसी होती हैं कि आप रोटी देने जाओगे और वो आपको सींग मारने आएंगी। तो ये स्वभाव है व्यक्ति का। और स्वभाव गोस्वामी जी कहते हैं जब बहुकाल कर ये सत्संग,
बहुत बहुत सत्संग करना पड़ता है, क्योंकि सत्संग हमारे अंतःकरण पे रही हुई मैल को हटाता है। देखो, कर्ण, दो कर्ण कहते हैं इंद्रियों को। एक तो हमारे बहिर्कर्ण है, आँख है, नाक है, कान है, रसना है, ये सब बहिर्कर्ण है जो हमें भौतिक जगत से हमारा परिचय करवाते हैं। एक हमारा अंतःकरण है, वो भी इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारा अंतःकरण का है। बाहर को तो हम नहा धो के शुद्ध कर लेते हैं, रोज नहाते हैं, कान नाक सब कुछ साफ करते ही हैं, लेकिन अंतःकरण को जो साफ करना है वो तो रोज की रोज हमें सत्संग करना पड़ता है, और सत्संग करके अच्छी तरीके से उसको अंदर जमाना पड़ता है, तभी वो साफ रह पाएगा। अब मान लो बाहर धूल मिट्टी चल रही हो, अपने झाड़ू पोछे हमने लगा भी दिए हो, और थोड़ी देर में भी सफाई करी और फिर एकदम सारी धूल मिट्टी फिर घर में आ जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है? खिड़कियां बंद करके रखनी पड़ती हैं कि बाहर से धूल मिट्टी ना आए। अगर ज़्यादा गर्मी है तो वैसे भी खिड़की बंद रखते हैं, अपना एसी चलाते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी भी ना आए और बाहर की गर्मी भी ना आए। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भी रोज नित्य प्रति पल पल हम बहिकरण से समाज को देखते हैं, आसपास के अपने सब लोगों को देखते हैं, तो कुछ कुछ तो हमारे चित्त में जा ही रहा है ना, देख रहे हैं तो कुछ कुछ अंदर धूल जा रही है। तो नित्य प्रति हमें उसको साफ भी करना है, और साफ करने के साथ साथ कोशिश भी ये होनी चाहिए कि अपनी खिड़कियां भी हैं ना वो बंद करके रखें, और अंदर सत्संग का एसी चला के रखें। हर समय अपना भजन कर रहे हो तो अपनी कैसेट लगा लें, अपना प्रभु का नाम लेते रहें, वो है खिड़कियां बंद रखना। आँखों को इधर उधर कहीं भटकाए ना। कानों को सबसे ज़्यादा कहाँ से संसार जाता है? हम सब ने देखा ही है, या तो आँखों से जाएगा और या कानों से जाएगा। सबसे ज़्यादा तो इन्हीं से जाता है, और इन्हीं के जिसके आँख और कान बच गए तो उसकी बहुत, मतलब ये समझो कि आधी से ज़्यादा साधना जो है ना उसकी हो गई है, और इन्हीं को साधना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखें भी कुछ देखे बिना नहीं रहती हैं, और कान भी तो लगा लगा कर कहीं ना कहीं सुनने की चर्चा बनी रहती है कि क्या हुआ करके। तो यहाँ पे विभीषण जी जब हनुमान जी से मिले तो उनको यही अपना एक दर्द है। राम राम जपते हैं वो, और उसी राम राम की वजह से हनुमान जी के उनको दर्शन भी हुए हैं, लेकिन दर्शन होने के बाद भी उनको वो तृप्ति नहीं हो पा रही है, कृतकृत्य भाव नहीं हो पा रहा है, और वहाँ उनके सामने वो व्यथा कहते हैं, मेरी तामस देह है, मेरे से भजन नहीं हो पाता है। राम राम ये हमें समझ लेना चाहिए, वो नित्य प्रति राम राम सुमिरन करते हैं, और फिर भी उनके मन की वेदना अभी तक नहीं जा रही। क्या ये हमारे ही मन की वेदना नहीं है? हम भी तो कोई कम राम राम नहीं करते। 648 बार तो पक्की बात है कि रोज़ यहाँ से करके ही जाते हैं उसके। और यहाँ कहा जाता है कि एक बार भी कोई राम का नाम ले लेगा तो वो संसार में दूसरों को तारने वाला हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो यहाँ 648 बार नाम लेते हैं, और इसके बावजूद भी हमारे जीवन में भी विभीषण जैसी वेदना बनी हुई है कि हमें भी भजन नहीं हो पाता है, तामस देह हमारी है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब विभीषण जी कहते हैं कि मेरे को न प्रीति है प्रभु के चरणों में, प्रीति न पद सरोज मन माई। जैसा प्रेम मुझे इस संसार में लगता है, मेरे बच्चों में लगता है, मेरे परिवार में लगता है, ऐसा प्रेम तो मुझे परमात्मा के चरणों में महसूस नहीं हो पा रहा। एक बार किसी संत ने के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो संतों की अदा निराली होती है। संतों ने बोला, तूने जीवन में कभी किसी के साथ प्रेम किया है? बोले, मैं संसार को छोड़ के आ रहा हूँ
परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप मुझे संसार की बातें कर रहे हैं कि किसी से प्रेम किया या नहीं किया, ये क्या बात हुई? आपसे जो मैंने पूछा, आप बताएं कि क्या मैं परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि देखो, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, उसका जवाब मुझे किस तरीके से देना है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है? तो बोले कि मैंने कभी किसी से कोई प्रेम नहीं किया, मुझे तो बस भगवान को प्राप्त करना है। उसने कहा, जब तूने यहाँ पर किसी से प्रेम नहीं किया, उस प्रेम की पीड़ा को, उस प्रेम के अनुभव को तूने नहीं महसूस किया, तो परमात्मा के लिए तेरे को कहाँ से प्रेम का अनुभव हो पाएगा? तू पहले संसार में जा और वहाँ पर लोगों के साथ पहले तू प्रेम कर। हम सब जानते हैं कि जैसे हमारा जब नए नए कोई लड़का लड़की आपस में उनका प्रेम संबंध होता है, कितनी एक दूसरे के प्रति उनका एक भाव होता है, एक उसी का चिंतन रहेगा। अब वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, हर समय उसका नाम नहीं जपना होता उसको कि उसका नाम माला पे लेके जप रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी स्मृति हर समय कि अब वो कहाँ होगा, अब वो क्या कर रही होगी, ये जो भाव बना रहता है, ये भाव अभी संसार की तरफ है। और यही भाव अगर परमात्मा की तरफ चले जाए तो हो गया भजन, हो गई प्रीति। जिसने परमात्मा का सच में प्रेम अगर प्राप्त करना है, तो गोस्वामी जी ने तो यहाँ पे बताया हनुमान जी के माध्यम से, राम काज करें, राम नाम और राम सुमिरन। जिस समय हनुमान जी ने सीता जी का दुख आकर भगवान राम को बताया, भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हनुमान, माया की जानकी पे इतनी विपत्ति है। एकदम हनुमान जी ने कहा के हनुमंत विपत्ति नहीं सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। हे प्रभु, विपत्ति तो उसको कहते हैं जब आपका सुमिरन और आपका भजन छूट जाए। सबसे पहले सुमिरन जो है ना, याद कहीं भी बैठे लो आ गई उनकी याद, और वो जो याद है हर चीज़ में हम उसी का ही ध्यान करें तो अपने आप ही वो प्रीति। तो विभीषण जी की ये वेदना है कि मेरे मन में वैसा प्रेम, वैसी प्रीति प्रभु के चरण कमलों में नहीं है। और ये भी लगता है कि कब मुझे मिलेंगे, कब मुझे रघुनाथ अपनाएंगे। क्या हम जीवों को भी यही महसूस नहीं होता कि कब हमें प्रभु दर्शन देंगे? दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रहे, कभी तो हमें कोई झलक मिले। तो यहाँ पे एक लेकिन उनको सांत्वना होती है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक भरोसा तो मुझे पक्का हो गया कि मेरे ऊपर हरि की कृपा है, और उनकी कृपा के बिना संत नहीं मिलते। क्योंकि मैंने सुना है कि पहले प्रभु अपने भक्तों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, और फिर जीव को वो शुद्ध करते हैं, जाकर उसका पूरा पात्र, उसकी पात्रता बनाते हैं। तो पात्रता बनती है तो प्रभु के दर्शन के वो अधिकारी हो गए। मुझे भरोसा हो गया, आप मिले हैं तो मुझे प्रभु भी मिलेंगे। अब अपनी इतनी दीनता, इतना सब ऐसा जब भाव दिखा रहे हैं, तो हनुमान जी सुन रहे हैं, तो हनुमान जी का ये वो समानुभूति करते हैं। वो अपने आप को कभी उन्होंने, चाहे वो समुद्र तट लांघने के समय की बात हो, कभी भी उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं दिखाया। और यहाँ पे भी जब देखा कि विभीषण आत्मग्लानि से बहुत ज़्यादा डूबे जा रहा है, अपने आप को बहुत ही सोच रहा है मुझ में कुछ नहीं है, तो उसके साथ समानुभूति दिखाने के लिए अपना भी बताने लगे। क्योंकि उसने कहा था कि तुम अपनी भी बताओ, तो उन्होंने कहा कवन में परम कुलीना, कपि चांचल सब ही विहीना, प्रात ले
जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। विनम्रता देखो हनुमान जी की। वो कहते हैं कि आप विभीषण जी बिल्कुल ऐसा अपने मन में ग्लानि मत करो। भगवान ऐसे हैं कि वो किसी का जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब नहीं देखते हैं, जो उन्होंने शबरी के पास भी बोला। धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 चीज़ें बताई हैं वहाँ पे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन और सहाय, ये सब भगवान नहीं देखते हैं। भगवान तो मानव एक भगति करना था। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, आप भगवत इसमें शास्त्रों में भी आता है कि सप्त महापुरुष हैं जिनका सवेरे सवेरे नाम लेना चाहिए, उसमें विभीषण जी का भी नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे महापुरुष हैं कि जिनका भगवत जन है, जिनका सवेरे नाम लेने से पवित्र होता है व्यक्ति। और हम जैसे लोगों को देखो, हम तो अधम जाति हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम कोई कुल के नहीं हैं, कपि हैं, वानर हमारी जाति है। और वानर के बारे में माना जाता है कि उसकी भी बहुत चेष्टाएं अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ जाने से हर चीज़ अच्छी हो जाती है। जैसे कोई गंदा नाला हो, बह रहा हो, गंगा जी में अगर वो पड़ जाता है, फिर वो गंदा नाला थोड़ी कहा जाता है, वो तो गंगा ही कहलाई जाती है। इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं, हम प्रभु के साथ जब जुड़ गए हैं, कैसे भी अदम हो, कैसे भी हम लोग हों, लेकिन परमात्मा हमें खुद ही वो आदर देते। तो यहाँ पर विभीषण जी की ग्लानि खत्म करने के लिए हनुमान जी उनको सांत्वना देते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही। चंचल वृत्ति है हमारी, टिक्के हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। अब कहाँ भजन साधन करने वाले लोग हैं कि हम परमात्मा को रिझाएंगे। ये तो उनकी करुणा है जो हमारे को यहाँ पर अपना इतना सम्मान दिया। कहीं ये हमारी ही तो अवस्था नहीं है, हमारी भी तो स्वभाव कपि स्वभाव है, चंचल वृत्तियाँ हैं हमारी। दिखने में हम बैठे दिखेंगे। अभी भी हम लोगों ने बताया कि एक बहिकरण है और एक अंतःकरण है। हमारे बहिकरण भी हमारे काबू में नहीं है और हमारे अंतःकरण की तो अवस्था हम खुद ही जानते होंगे कि हमारा कितनी वो स्थिरता है, चंचल होता रहता है। और इस बात को अर्जुन ने भी, जो अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण के साथ उनका सखा और अवतार माना गया नर नारायण में, वो खुद कहते हैं, चंचलम ही मना प्रमाथि बल व दृढ़। मेरा मन बहुत चंचल है और इतना बलवान है कि इसको मैं जैसे काबू करना चाहता हूँ उसी टाइम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए दाता तेरे चरणों की, रघुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, रघुवर तेरे चरणों की। मन कहाँ टिक पाता है। बहुत बार कथा कही गई है, कोलंबस यात्रा में जाता है, कबूतरों को साथ लेके जाता है, 4-5 महीने का दाना पानी साथ लेके जाता है पृथ्वी के अगले छोर की खोज के लिए।
चलते 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 कितना समय हो गया और उसको दिख रहे कि कोई और छोर दिख ही नहीं रहा। रोज कबूतरों को उड़ाते हैं और वो कबूतर वापस फिर जहाज पे लौट के आ जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल अब समाप्त ही होने वाला है सारी रसद। और फिर एक दिन जब उड़ाया जाता है कबूतरों को और वो वापस नहीं आते तो सभी लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कहीं उन पक्षियों को कुछ ज़मीन मिल गई है जहाँ उसको चारा मिल गया है और इसीलिए वो वहाँ टिक गए। हमारा मन रूपी पक्षी भी जगह जगह उड़ रहा है, कहीं कुछ उसको आनंद की अनुभूति हो जाए और जहाँ उसका मन टिक गया तो समझो कि उसको वो आधार मिल गया और वो आधार प्रभु के चरणारविंद होंगे। सच में ये गूंगे का गुण है, संत भी यही कहते हैं। जिसको ये आनंद मिल जाता है ना फिर मन कहीं और जाता नहीं। बाला में बैरागन होंगी। मीरा ने जब लगन उसको जब लग गई, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी को लागी लगन मत। खेती में बीजी तेरे नाम की, खेती में बीजी तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़। ये जो लगन लग जाती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई जोगन। ऐसी जब लगन लग जाती है तो मन को फिर पकड़ना नहीं पड़ता, मन सब चंचल वृत्तियां उसकी समाप्त हो जाती हैं और वो एक ही जगह टिक जाता है, क्योंकि मन रसिया है, उसको रस चाहिए। अब रस उसको अगर वो सात्विक रस परमात्मा के प्रेम का रस मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो। विभीषण की आज यही बहुत वेदना है। क्या कहता है कि प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रेम नहीं है प्रभु के चरण कमलों का अभी, मैं कैसे भरोसा कर लूं, इतनी दीनता वो दिखाए। तो हनुमान जी कहते हैं तुम मत चिंता करो, आप ही का भाई हूँ मैं भी, आप मेरे ही सखा हैं, जैसे तुम और वैसा मैं। और वैसे भी कहा जाता है संबंध ज़्यादातर टिकता है समान स्तर के लोगों में। बहुत ऊंचा नीचा अगर डिफरेंस होगा, कोई बहुत ऑफिसर हो और कोई बहुत नीचे का अगर व्यक्ति हो तो बहुत ज़्यादा दोस्ती टिकती नहीं है। दोस्ती टिकती है कि समान स्तर पे उनके गुण मिलते हो, समान स्तर पे उनका सामाजिक स्तर हो, तभी उनके आपस में दोस्ती टिकती है। हनुमान जी उनके स्तर पे जाकर अपने आप को लेके जाए। सदगुरु क्या करता है, हम जीवों के लिए वो ऊपर से उठकर नीचे आता है और अपने हमारे स्तर पर आकर वो हमारे साथ प्रेम बनाकर और हमें परमात्मा तक ऊपर लेके जाता। ये सदगुरुओं की महत्व है। इसीलिए सभी संतों ने गुरु की बहुत महिमा दी है और पहले भी बताया गया, किसी को गुरु ना मिले ना समझ में आए कभी, हनुमान जी सबसे पाछे पवन तनय सिर, सबसे पीछे रहते हैं, पवन की तने हैं। जहाँ हमारी गति होगी, जिस स्थान पे हमारी गति होगी, पीछे से धक्का देके हनुमान जी हमें वहाँ पहुँचा ही दे। विभीषण को नहीं पता था कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे,
नहीं पता था और उसमें उतनी जागृति थी नहीं, वरना वो सीता जी के पास जाकर वो अपनी ये वेदना वहाँ बोल सकता था। नहीं उसको था, हनुमंत लाल जी ने जाकर ही उसको वेदना उसकी सुनी और उसको समझाया और फिर उसको भगवान राम के साथ मिलवाया। जानकी ने नहीं मिलवाया है विभीषण को, सुग्रीव को नहीं मिलवाया है जानकी ने भगवान राम से। विभीषण को सुग्रीव को मिलवाने वाले कौन है? हनुमंत लाल जी। और ना सुग्रीव इनको गुरु मानता था और विभीषण ने भी तो कोई इनको गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बनाया, लेकिन एक संग अगर उसका कर लेंगे तो उनका स्वभाव है कि वो जीव को बिना परमात्मा से मिलाए चैन से नहीं बैठेंगे। कैसे भी हम इनका संग करेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गुरु जो होता है ना वो हम नहीं ढूंढ सकते, हमारी आंखें इतनी है ही नहीं कि हम गुरु की पहचान कर पाए। गुरु स्वयं तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हारी पात्रता होगी तो वो तुम्हें अपने आप ही बुला लेगा। ऐसा संयोग बन जाएगा। और आप सब अपने जीवन में भी जानते होंगे, जिन जिन को भी गुरु मिले होंगे वो ऐसे ही मिल गए होंगे। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। चिंता नहीं करनी है, राम नाम सुमिरन करते रहो। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में, ये फाटौ फूटयु नयन, तन जरे के ही काम, स्रवय द्रवय पुलके नहीं, तुलसी सुमिरत राम। ये हृदय फट जाए, ये आंखें फूट जाएं, ये तन जल जाए, किसका? जिसका राम का नाम सुमिरन करते हुए आंखें द्रवित ना होती हो, हृदय द्रवित ना होता हो और तन में उसके पुलकावली ना होती। हमें यही करना है। सीता जी भी जब भगवान राम से बिल्कुल अशोक वाटिका में है, आएगा वो निज पद नियन दिए में, कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु सुमिरन ही कर रहे हैं। भरत जी भी अयोध्या में नंदी ग्राम में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु सुमिरन ही कर रहे हैं। जब जब जीव परमात्मा से अलग हुआ है उसका एक ही काम मानस के आधार पे हम देखें। मानस के आधार पे क्या? भागवत में भी यही है, उन्हीं की याद में रहना, उन्हीं का ही सिमरन करते रहना। गोपिकाओं ने दिन रात उसका ही स्मरण करती रहती थी और जिस समय कहते हैं संध्या होती थी, ऐसा नहीं है कि हम उसे याद करते हैं वो हमें नहीं याद करता होगा। कथा आती है कि संध्या के समय मथुरा के महल पे कृष्ण ब्रज की तरफ इतने उदास होकर देखते रहते थे। गोधूली का समय, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, बांधता उनको जतन से मोती के दाने देता, रहता मैं सीने से लगाए, याद न जाए बीते दिन। कृष्ण उन गोपियों के प्रेम को याद कर करके एकांत में ब्रिज की ओर देखकर जब उन्हें याद करते थे, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ ब्रिज में गोपियों के आंसू बह रहे होते थे, उधर कृष्ण के आंसू बह रहे होते थे। भोजन आता था, भोजन भी उनको कहते सब कुछ दो लेकिन गोरस मत दो। जैसे ही मुझे ये गोरस दिखता है मुझे मेरी ब्रिज की याद आती है। तो हम सिर्फ उसका नाम लेते रहें और हनुमंत लाल जी के आश्रय है। देखो ऐसा है, हनुमान जी जैसे हनुमान चालीसा में भी आता है, हनुमान जी शंकर अवतार हैं, शिव के अवतार हैं,
और चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान चालीसा भी हम पढ़ते हैं तो हमारी शिव की आराधना हो जाती है। ये सब आपका प्रसाद है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम सब जानते हैं, सामने ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव की अष्टमूर्ति कही जाती है, जिसके ऊपर रुद्राष्टक है। 12 और 8 20 हुआ, ठीक है, 12 20 हुआ। भगवान शंकर के कितने मुख थे? पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, ठीक है। 20 और 5 25 और 5 मुख हैं तो शंकर के नेत्र कितने हैं? 3, 5 दिए 15, 25 और 15 40। हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा करेगा, हनुमंत लाल की तो कृपा बरसी रही है, भगवान शिव की भी आराधना हो रही है। इसीलिए इन्हीं की शरण में हम पड़े रहेंगे, प्रभु का सुमिरन करते रहेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग में भी इनका प्रताप है, त्रेता में तो प्रत्यक्ष रूप में हम देख ही रहे हैं। द्वापर में भी ये अर्जुन की कपिध्वज जब युद्ध चल रहा है तो हनुमान जी ने सारी गीता, एक अर्जुन ने सुनी और एक भगवान हनुमान जी ने भी सुनी है। और अप्रत्यक्ष रूप में कलयुग में तो हनुमंत लाल जी हैं ही सबसे ज़्यादा जागृत देव। अगर कोई कहा गया है कलयुग में तो वो तो हनुमान जी हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो जो इस हनुमंत लाल जी की सेवा में पड़ा रहेगा, अपने आप ही हनुमंत लाल जी कैसे किसी भी रूप में, जैसे विभीषण का घर ढूंढते ढूंढते चले गए थे, ऐसे ही कभी हमारे यहाँ पे भी पवन है ना, पवन तो कहीं पे भी पहुँच जाती है, उसमें कोई किसी को पहरे की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जहाँ हमारी गति होगी यहाँ पहुँचा देंगे। तो उनके विभीषण के लेवल पे आकर उनको सांत्वना दे रहे हैं कि मैं भी बहुत कुलीन नहीं हूँ, मैं भी कपि हूँ, चंचल वृत्ति का हूँ। और प्रात ले जो नाम हमारा, कहीं दिन ताही न मिले आहारा। इससे ज़्यादा और विनम्रता क्या होगी कि अपने आप को भी दिखाना कि तुम ये मत कहो कि मैं निश्चर हूँ। हम लोग राक्षस हैं, राक्षसों का नाम सुबह सुबह कौन लेता है? हम भी वानर लोग हैं, हमारा भी कोई नाम नहीं लेता है। आप ऐसा मत, जिसको कहते हैं उसी के साथ ही समानुभूति करते। और फिर क्या? असमें अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर। सखा बताया है, जैसे राम जी ने सुग्रीव को सखा कह के कहा था, सखा सोच क्या गौ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसे ही हनुमान जी ने विभीषण को सखा कह के बताया कि अभी तक तुम कह रहे हो कि मेरी राक्षसों के बीच में ऐसी अवस्था है, अब चिंता मत करो, अब सब तुम्हारे लिए भी अनुकूल होगा, अच्छा होगा। लेकिन तुम सोचो, हम जैसे अधम लोगों को भी भगवान रघुवीर, और यहाँ रघुवीर का नाम लिया है। रघुवीर कौन है? त्यागवीर, धर्मवीर, प्रेमवीर, करुणावीर। ऐसे जो रघुवीर हैं वो हम पे भी प्रेम रखते हैं, मोह रखते हैं। और यही अधम भाव शबरी का भी था, और यही अधम भाव हनुमंत लाल जी का भी है। और कीनी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन में, आंखों में आंसू आ गए हनुमंत लाल जी के, उनकी कृपा को याद कर। अभी भी जब बताया कि राम का नाम सुमिरन करके जिसकी आंखों में आंसू ना आए, उसका तो जीना भी बेकार है। इन आंखों का क्या फायदा कि इसमें से उसके प्रेम के लिए अश्रु ना निकले। संसार के कारण तो हम बहुत रोए, किसी ने हमें कुछ कहा, अकेले में जाके रो लिए। और अकेले में भी क्या, कभी कभी तो हम परमात्मा के चरणों में संसार के जब खा के आते हैं ठोकर, जैसे विभीषण भी आया, आके रोया ना उनके चरणों में। आपके पहलू में आकर रो दी। सदगुरु के चरणों में भी तो जाकर हम अपनी व्यथा ही बता दें, दास्ताने गम सुना कर रो दी। लेकिन संसार के लिए तो बहुत रोए, उसके प्रेम में जब हम रोएंगे
तो वो अपने आप हमारी सब समस्याओं को छुड़वाकर अपने पास हमें बिठा लेगा। यहाँ पे हनुमान जी उनके कृपा को, उनके प्रेम को याद करके इतनी आंखों में उनके अश्रु आ गए। और पहले भी कहा गया, किसी भी साधक का और भक्त के दो ही उसके आधार हैं, उसका आश्रय और उसका आश्रय। किसी के आश्रय में पड़े रहना और उसके लिए आंसू बहाते रहना। चैतन्य महाप्रभु आंखें कहते हैं कि इतनी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, आगे वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी और वो वहाँ आगे जाते ही नहीं थे। पीछे एक खम्बे पे और उसकी ओट लेकर उसको पकड़कर और देखते रहते थे और रोते रहते थे। कहते हैं उनकी उस करुणा से, उनकी उस वेदना से, वो विरह अग्नि से वहाँ के खम्बे भी गल जाते थे। ये प्रेम जब तक जीवन में नहीं आएगा, देखो भाई, ये बातें अभी तो बहुत दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। है तो दूर नगरी, लेकिन रास्ता तो देख ले कि कितने किलोमीटर का रास्ता है। कह तो दे प्रभु कोई साधन तुम ही भेज दो, हम तो नहीं आ पाएंगे, तेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा और हमें बिठा के ले जाएगा तो बात बन जाएगी। प्रधानमंत्री के घर पे हम जा नहीं सकते, यह हमारी औकात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने किसी ड्राइवर को भेज दे हमारे घर पे कि उसको लेकर आना है, मुझे मिलना है, तो किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि हमें कोई वहाँ पे रोके। ना हमें रास्ते की चिंता, ना हमें साधन की चिंता, वो अपने आप ही हमें बुला लेगा। ये कब होगा? जब उसकी करुणा दृष्टि हो जाए। हम रोज यहाँ जब बैठे हैं उसकी करुणा प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। देखो, कृपा तो उसकी सब पर है, लेकिन करुणा कब बहेगी? परमात्मा ब्रह्म रूप में सक्रिय नहीं है, वो अक्रिय है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हम सब में परमात्मा बैठा है, फिर भी हम परेशान हैं क्योंकि अक्रिय है। और जब उसको हम विरह वेदना से, संकीर्तन से, प्रेम भाव से जागृत करेंगे तो उसको सक्रिय होना ही पड़ेगा। चलो राजा जनक के दरबार में, जहाँ पर धनुष यज्ञ चल रहा है, भगवान राम बिल्कुल कुटस्थ तटस्थ अवस्था में बैठे हैं। लक्ष्मण जी अभिप्राय देते हैं, जनक जी अभिप्राय देते हैं, सब लोग अपने अपने अभिप्राय दे रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भगवान राम बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांति से। यहाँ तक कि जनक ने कह दिया, वीर विहीन मही में जानी, और लक्ष्मण जी उत्तेजित हो गए कि आप कैसे, लेकिन राम बिल्कुल शांत बैठे हैं। राम को सक्रिय किसने करा? विश्वामित्र जी। उठो राम बन जाऊं भव जावा। कोई सद्गुरु ही राम को सक्रिय करवाता है। हमारे हृदय में भी परमात्मा बैठा है, लेकिन हमारे हृदय में बैठा परमात्मा सक्रिय नहीं है। उसको सक्रिय कोई सद्गुरु ही करवाएगा कि अब इसके हृदय में भी प्रभु विराज जा। और कौन करवा पाएगा? जिसके खुद के हृदय में भगवान विराजित हों। भाई, जिसके पास जो होगा वो वही दे पाएगा। हमारे हनुमान जी तो साक्षात सीताराम जी के मंदिर हैं, और जिनके हृदय में खुद भगवान राम विराजित हैं, वही तो दूसरे के हृदय में भी राम को विराजित करवा पाएंगे। इसीलिए बार बार मैं बताऊं, हनुमंत लाल जी का जो आश्रय करेगा उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ दोनों ही इस समय आंखों में आंसू ले रहे हैं। और अब जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी।
ये जो पहली अर्धाली है, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरही ते काहे न होई दुकारी। संतों का कहना है, ये ना विभीषण जी का है अनुभव, ना हनुमान जी कहते हैं। ये जो चारों वक्ता बोल रहे हैं, कर रहे हैं कथा, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि इतने प्रभु कृपालु हैं, अधम से अधम के लिए भी वो इतनी कृपा रखते हैं। ऐसा जानते हुए भी जो ऐसे स्वामी को विसार देता है, उसको भूल जाता है, तो फिर उसको तो दुख ही मिलेगा और क्या मिलेगा। प्रमाण है सुग्रीव, क्या क्या नहीं दिया सुग्रीव को, और जब उसको सब कुछ मिल गया तो राम काज भूल गया। और जैसे ही भूला है, क्योंकि हनुमान जी संत सदगुरु उसके साथ थे, सुग्रीव को तो पता ही नहीं है अभी कि प्रवचन पर्वत पे उसके लिए हो चुकी है बात। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, बात वहाँ हो रही है, हनुमान जी के हृदय में यहाँ घंटी बज गई और एकदम उन्होंने सुग्रीव को अलर्ट करा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा प्रभु जो तुम्हें हर पल याद रखता हो, उसको तुम भुला दो तो अंततः दुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि ये संसार को गीता जी ने दुखालय बताया है। दुखालय मैंने दुख जमा आल्य, आल्य मैंने घर, स्थान, निवास। जहाँ पर दुखालय है तो वहाँ दुख ही दुख मिलना है, वहाँ सुख की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और कब सुख दुख में बदल जाता है वो भी पता नहीं है। और जीवन में हमने देखा है, और किसके जीवन में नहीं, हर एक के जीवन में ये दुख सुख जो है ये चल रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है दुख ही दुख की श्रृंखला बनी रहती है, सुख तो बहुत कम। दूर क्यों जाएं हमारी जान की, कितना उन्होंने पाया। लीला में परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है तो उनको भी संसार में आके दुख को झेलना ही पड़ता है। ये संसार दुखालय है। क्या पाया उन्होंने, आई हैं जब वापस वनवास से भी, अग्नि परीक्षा देकर आई हैं, उसके बावजूद भी लोकापवाद के कारण लोगों ने जीने तो नहीं दिया, लोग नहीं जीने देते हैं। और अंततः वाल्मीकि आश्रम में वो गई हैं। और जब भगवान राम ने अब थोड़ा लगा कि अब लव कुश समय आने, तो कहने अब नहीं, बस अब बहुत हो गया, हे माँ अब तो मुझे अपने चरणों में ले ले। कहते हैं उसी समय धरती फटी है और माँ वहीं समा गई है। जीने नहीं देती दुनिया यहाँ पे। एक परमात्मा के चरणों में जो रह जाएगा ना, उसको तो बस आनंद है, वरना दुखालय में आप सुख की उम्मीद करें, ये हमारा भ्रम है। ऐसा कहते कहते प्रभु के गुणगान गाते गाते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। कहते हैं, कोई कहता है 3 बजे का समय था, कोई कहता है 3:30 का समय था, कोई 4 का। गोस्वामी जी इन सब विवादों में नहीं जाते, वो सीधा बोलते हैं कि यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। कुछ ऐसा समय निकल गया पता ही नहीं चला। और ये आप सबका अनुभव भी है, सत्संग कब अगर जिसने हमारा मन लग जाए पता ही नहीं चलता समय कब बीत जाता है। और सत्संग की फलश्रुति क्या है ये बता रहे हैं, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य का मतलब, वाच्य मैंने बोलना, जिसको हम बता नहीं सकते, ये अनुभव किया जा सकता है। ऐसा जो आनंद, ऐसा जो विश्राम मिला हनुमंत लाल जी को और विभीषण को, वो स्वामी जी कहते हैं उसको बयान नहीं किया जा सकता। अब हनुमान जी का तो ये प्रण था, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और यहाँ पे ये विश्राम लेके बैठ गए। बोले कि जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है वहाँ भक्त लोगों को वैसे ही विश्राम मिल जाता है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। जब सत्संग में हम बैठे हों और परमात्मा की तरफ हमारा भाव लग जाए तो सबसे बड़ा विश्राम वही होता है।
बाहर जाकर तो फिर हम वही रजोगुण में लग जाएंगे। हनुमान जी भूल गए क्षण के लिए कि मेरे को सीता जी की खोज में, माँ की खोज में भी जाना था, और यहाँ एकदम विश्राम का अनुभव किया है। फिर एकदम भान आया, पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि वेद जनक सुता तें रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। कथा क्या की है? हनुमान जी जब से मिले हैं प्रभु राम को, सब पूरा वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे सुग्रीव मिला, बाली के हम भी सताए हुए थे, जैसे तुम रावण के सताए हुए या तुम निशाचरों के सताए हुए विभीषण, हम भी बाली के सताए हुए थे। भगवान ने हमारी भी रक्षा की है, आपकी भी रक्षा करेंगे। इसने कहते कहते ये सीता हरण की जब बात आई तो पुलिस सब कथा विभीषण ने फिर आगे की कथा बताई कि कैसे रावण लंका में लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा है, और वहाँ पे माँ जो है कुछ भी खा पी नहीं रही है, ऐसा माना जाता है। और आती है कथा कि सीता जी ने वहाँ पे अन्न जल सब छोड़ दिया था, और फिर कहते हैं कि इंद्र ने वहाँ से पायस भेजा कि माँ को कुछ तो देना पड़ेगा, हमारे ही काज के लिए वो यहाँ पर आए हैं। कहते वहाँ से भोजन आया, बोली मैं राक्षस के परिवार का भोजन नहीं खाऊंगी, वो वहाँ से जो भोजन आया वो प्राप्त किया। लेकिन ऐसी अवस्था बताइए जो अभी आगे भी आएगा, वो हनुमान जी ने देखा कि जो कनिष्ठ का ये जो छोटी उंगली ये की अंगूठी होती है इतनी पतली हो गई है माँ जानकी, वो अब उनकी कलाई में आने लगी है, कुछ भी नहीं खा रही है। और ये गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस अनरस वह जाते सब सीखे। अगर मुझे राम अच्छे लगते होते तो मुझे संसार के विषय भोगों में इतना रस नहीं आता, मुझे मेरे परमात्मा में ही रस आता। आज यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण ने सब कथा सुनाई, जैसे जेहि बिरि जनक सुता तह रहल। जैसे जनक सुता का मतलब कहने का क्या है, जानकी भी कह सकते थे। जनक सुता का मतलब है जैसे उनके पिता विदेह राज कहलाते हैं, संसार में रहते हुए भी वो संसार से थोड़े ऊपर हैं। हमारी माँ यहाँ जो रहती हैं वो जनक सुता हैं, अपने पिता की तरह हैं, योगी राज वो कहलाते हैं, योगियों की तरह ही वो यहाँ रह रही है, भोग विलास में लिप्त नहीं है, वो भी संसार में रह के परमात्मा के ही ध्यान में मग्न है। ऐसी बात विभीषण ने उनको बताई। जबकि अभी विभीषण को कहाँ से पता चली, क्योंकि उनकी बेटी जो त्रिजटा है वो तो उनकी सेवा में है ना, तो घर आके वो बताती होगी कि क्या आचरण है। हम अपनी आँखों से चाहे ना देखें कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन इस भूल में नहीं रहना चाहिए। हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को पूरा संसार देख रहा होगा और अपना अभिप्राय बना रहा होगा, छुपता नहीं है यहाँ किसी से भी। विभीषण का ये अनुभव है कि माँ जानकी वहाँ विदेह रूप में रह रही है, और इसीलिए उन्होंने जनक सुता का तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। हे भ्राता, भाई बना लिया ना, अब मैं माँ को देखना चाहता हूँ। पिता को मैं देख चुका हूँ, माँ को देखना चाहता हूँ। तूने माँ को देखा हुआ है तो मुझे वो दिखा, मैं तुझे पिता को दिखा दूंगा। और आप देखो, जिस समय लंका वहाँ यात्रा शुरू की है समुद्र तट से, हनुमान जी ने तो नहीं सोचा था ना विभीषण मिलेगा या कोई ऐसी हेल्प होएगी, कुछ तो नहीं पता था। बस यही था ना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हमारे लिए सब यही सूत्र है। हम आगे की बहुत ना सोचें, हम अपनी यात्रा को परमात्मा का नाम लेते 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 चलते रहें। यात्रा अगर ट्रैक पे होगी, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, आगे आगे सब सुविधाएं बनती जाएंगी। विभीषण मिला और विभीषण ने अब यहाँ पर
जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले यूं पवन सुत विदा कराई। अब जुगति बताई है, कहते हैं जो अशोक वन था वहाँ पे अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा तो उसको वो अशोक वन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये मैं दानव ने इसकी रचना की है इस लंका की, और ऐसी तिलस्मी रचना करी है। इसी मैं दानव ने ही युधिष्ठिर का जो राजप्रसाद बनाया था, जहाँ पर दुर्योधन पानी था, स्थल था, उसको पानी दिख रहा था, और जहाँ पानी था वो स्थल था, तो वो भ्रमित हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे भी ये इतने सुंदर सुंदर महल और अशोक वन ऐसा बनाया था, हर किसी को पता ही नहीं चल सकता था कि कहाँ पर उपवन है ये। और जुगति बताई है क्या, और जुगति यहाँ पे बताई नहीं है कि कौन सी जुगति है, कहते हैं जुगति तप मंत्र फल प्रभाव, तबई फलई जब करई दुराव। जुगति को, योग को, मंत्र को बताया नहीं जाता है, उसको गुप्त रखा जाता है, तभी उसका फल होता है, वरना वो उसका, जैसे आप एक बीज लो, अब उस बीज को आप धरती में अगर डाल दो तो उसके अंकुरित फूटेंगे, लेकिन अगर आपने उसको सूर्य की अग्नि में रख दिया और धरती पे तो वो उसके नहीं हुए। इसी तरह संतों ने बताया आपकी तपस्या है, आपका भजन है, आपका कोई मंत्र है, उसको आप, कोई युक्ति है, उसको आप गुप्त रखें, तभी उसका फल मिलता है। विभीषण ने युक्ति बताई कैसे आप जानकी तक पहुंच सकते हैं, और इसका एक और सूत्र है, हनुमान जी ने सीता रूपी भक्ति शांति की खोज करने के लिए यात्रा शुरू की है, और भक्ति की और शांति की खोज के लिए तो बिना युक्ति के काम नहीं चल सकता है, और ये युक्ति विभीषण ने सहायक करी है, और ये विभीषण तो निमित्त मात्र है, पीछे से कौन फोर्स दे रहा है, हमारे हनुमान जी तो दे रहे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम रघुवर मेरा नाम हो रहा है। तो विभीषण ने जानकी जी के तक पहुंचने की युक्ति बताई, और फिर यात्रा हनुमान जी की शुरू हो गई। करी सोई रूप गयाओ पुनीत है माँ, बने अशोक सीता रे जय माँ। और हनुमान जी ने वही मशक समान, मच्छर के समान फिर से छोटा रूप ले लिया है, और अब अंततः सीता भक्ति माँ के पास पहुँचने की उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जगत जननी माँ जानकी की जय। अब पहुँच चुके हैं, और हनुमंत लाल जी ने माँ जानकी के दर्शन कर लिए। तरुपल देखी मन ही महू कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जागनी सी जामा, कृष्णानुशीस जटा एक पेनी, जपति हृदय रघुपति गुण शेरी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं, और पत्तों में पेड़ के ऊपर जो छोटे पत्ते, घने पत्ते हैं, उनमें वो छुप गए हैं, और अभी वहां पर जाते ही शोर शराबा कुछ नहीं, पत्ते भी ना हिल पाए, ऐसा भी उन्होंने बिल्कुल सावधानी बरती, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और देखा है, और देखते मन ही मन प्रणाम किया। ये विवेक है, ये शील है। उन्होंने प्रणाम किया, और कैसे बैठे ही बीत जात निसी जा माँ, ये तो ऐसे लग रही है माँ, क्योंकि संपाति ने भी कहा था कि बैठी हुई है, सोच रत है, और हनुमान जी ने भी यहाँ बैठी हुई माँ को देखा है। रात्रि का मतलब बिल्कुल प्रभात का ही समय है, एक तरीके से 4 होगा 5 बजे जो भी समय रहा होगा। संपाति ने दिन की बात बताई थी, हनुमान जी तो अब एक तरीके से सुबह की बात देख रहे हैं, अब भी बैठी हैं। इसका मतलब ये है
कि माँ सिर्फ बैठी रहती हैं, रात दिन उनका ऐसे ही जीवन जा रहा है। अवस्था बता रहे हैं उसकी, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, शरीर कृष मैंने बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुका है, कृष काय हो चुका है शरीर, और शीस जटा एक बेनी, बालों की जटा बन चुकी है, और जटा एक बेनी, बेनी हम वेणी भी बोलते हैं, और बेनी हम जानते हैं एक त्रिवेणी भी है। प्रयागराज में त्रिवेणी है, कर्म की, भक्ति की और ज्ञान की जहाँ धारा बहे वही तो त्रिवेणी है। गंगा की, यमुना की, सरस्वती की जहाँ धारा बहे वही तो त्रिवेणी है। यहाँ पे दो शब्द लेकर आते हैं गोस्वामी जी, एक जटा है और एक बेनी है। यही इसी एक जटा के साथ एक त्रिजटा भी है। ये इसके बड़े सुंदर सुंदर अर्थ है। कल पंडित जी इसका बहुत अच्छा आपको बताएंगे, अभी समय का अभाव है। सिर्फ एक बेनी पे मैं बता दूं कि हम सब ने जाना कर्म, ज्ञान और भक्ति। इस समय सीता जी कोई कर्म नहीं कर पाएंगी, कोई ज्ञान की बात नहीं है। इस समय तो एक ही बेनी है उनके पास, और वो है रघुपति की भक्ति की बेनी। इसीलिए जो कहते जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, अंदर ही अंदर, मन ही मन निशाचरों के बीच में बैठी हैं, भगवान का नाम लिए जा रही हैं। और ये साधना का, किसी भी साधक के लिए कैसे साधना करनी चाहिए, ये दोहे में वो हमें सूत्र दिया गया है। निज पद नयन, निज पद नयन, अपनी आंखें अपने चरणों में लगाएंगे। अपने चरणों में क्यों लगाई? इन्हीं चरणों ने ना रेखा लागी थी। आज मुझे अशोक वाटिका में बैठना पड़ा। निज पद नयन, और मन कहाँ है? मन राम पद कमल में, मन राम के चरणों में है। अपनी आंखें अपने चरण में, चरण मैंने हमारा आचरण। साधक को अपनी आंखें यानी जागरूक रहना चाहिए कि मेरे चरण कहीं इधर उधर ना चले जाएं, और मन उसका परमात्मा में रहना चाहिए। परम दुखी भा पवन सुख देगी जानकी देवी, बहुत परम दुखी माँ को जाना उन्होंने, और ऐसी दीन अवस्था है। और अब इसका प्रसंग आगे कि किस तरह हनुमान जी अब माँ जानकी के साथ आगे वार्तालाप करेंगे, कैसे होगा उसका बहुत सुंदर व्याख्यान आगे कल पंडित जी करेंगे। आज प्रसंग को यहीं रखते हुए, क्योंकि आज चावला जी नहीं है और हरीश भाई सब नहीं है, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दीदी की देख लेना। तो आज हम थोड़ा सा वही प्रसंग को पूरा करते हुए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम।